परिचय। सभी द्रव्य आधारभूत तत्वों से बनते हैं जिनको रासायनिक एवं भौतिक गुणों के हिसाब से अलग नहीं किया जा सकता। तत्व में एक तरह का परमाणु निहित होता है। उदाहरण के लिए कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर हीरा और ग्रेफाइट भी बनाता है। विशुद्ध 24 कैरेट सोना सिर्फ एक तरह का परमाणु होता है, स्वर्ण परमाणु यानी गोल्ड एटम्स। अणु यौगिक होते हैं जिसमें तत्व एक निश्चित तय अनुपात में होते हैं। उदाहरणार्थ पानी, ग्लूकोज, एटीपी। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। रासायनिक संयोजन के नियम जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम जानना। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की चर्चा करना। परमाणु, अणु और मोल के बारे में जानना। रासायनिक संयोजन का नियम। रसायन विज्ञान पदार्थ और उसमें होने वाले बदलावों पर आधारित है। रसायन शास्त्री विशेष रूप से इन बदलावों में दिलचस्पी लेते हैं, जहां एक या इससे अधिक तत्व बदलकर अलग तरह के तत्वों में तब्दील हो जाते हैं। इसमें वे पाते हैं कि इनमें रासायनिक बदलावों की वजह से ऐसा होता है, जो प्रयोग के नियम पर आधारित है। इनको ही रासायनिक संयोजन के नियम से जानते हैं। ये नियम हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम अथवा निश्चित अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार पदार्थ का रासायनिक और सामान्य भौतिक बदलावों से न तो निर्माण किया जा सकता है, न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जिंक सल्फर अणुओं से प्रतिक्रिया करके ZnS यानी जिंक सल्फाइड बनाता है। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम को निश्चित अनुपात के नियम के नाम से भी जानते हैं। इस नियम को प्राउस्ट ने इस तरह पेश किया। रासायनिक यौगिकों में तत्वों का अनुपात द्रव्यमान के द्वारा सदैव स्थिर होता है। यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 अनुपात है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगी। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या की। इस सिद्धांत की विवेचना इस प्रकार कर सकते हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। परमाणु। पूरी दुनिया परमाणुओं से बनी है। हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, लेकिन वे होते हैं और स्थायी रूप से हम जो करते हैं उसे प्रभावित करते हैं। परमाणु बहुत छोटे होते हैं,
वे किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं उससे भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। आधुनिक तकनीकों की सहायता से हम तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं, जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के चिन्ह। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डाल्टन ने सर्वप्रथम तत्वों के लिए विशिष्ट अर्थ में प्रतीक का उपयोग किया था। किसी तत्व का प्रतीक उस तत्व की निश्चित मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात तत्व का एक परमाणु। तत्व के नाम से एक दो अक्षरों को लेकर प्रतीक बनाने का सुझाव बेरजिलियस ने दिया था। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के चिन्ह। प्रत्येक तत्व का एक भिन्न नाम होता है और उनके रासायनिक प्रतीक अद्वितीय होते हैं। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके नामों के पहले या पहले और दूसरे अक्षर को जोड़कर बनाए गए हैं। उदाहरण: आर्गन यानी Ar, क्लोरीन यानी Cl, जिंक या जस्ता यानी Zn इत्यादि। कुछ तत्वों के प्रतीक नीचे तालिका में दिए गए हैं। अणु। अणु किसी भी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है। यह स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। अणु किसी तत्व या यौगिक के सभी गुणों को प्रदर्शित करते हैं। बहुत से तत्वों जैसे कि आर्गन, Ar, हीलियम, He आदि के अणु इन तत्वों के एकमात्र परमाणु से निर्मित होते हैं। ऑक्सीजन के अणु की चर्चा करें तो इसके अणु में दो परमाणु होते हैं, इसलिए इन्हें द्विपरमाणुक यानी O2 कहते हैं। अगर सामान्य रूप से 2 के स्थान पर ऑक्सीजन के 3 परमाणु एक अणु में जुड़ते हैं तो हमें ओजोन प्राप्त होता है। तत्वों की परमाणुकता। परमाणुओं की संख्या को अणु की परमाणुकता कहते हैं। आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता का अवलोकन तालिका में देखकर करें। यौगिकों के अणु। परमाणु किसी भी तत्व या यौगिक के आधारभूत इकाई हैं। एक अणु का निर्माण 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मेल से होता है। विभिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिकों के अणु का निर्माण करते हैं। उदाहरण: पानी, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इत्यादि। क्या आप जानते हैं पदार्थ और द्रव्यमान संरक्षण की अवधारणा का व्यापक प्रयोग रसायन शास्त्र, मैकेनिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स में होता है। इतिहास में देखें तो 18वीं शताब्दी के आखिर में एंटाइन लवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत की खोज की। इसमें रसायन विद्या में विशेष महत्वपूर्ण बदलावों को आधुनिक प्राकृतिक रसायन विज्ञान में स्थापित किया। स्टील लोहे से भी अधिक कठोर होता है क्योंकि इसके परमाणु कहीं ज्यादा सख्त रवेदार जाली के रूप में एक दूसरे से जकड़े होते हैं। लकड़ी के जलने या अचानक उपचयन से समस्या हो सकती है क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ एक निश्चित तापमान के ऊपर तीव्रता से रासायनिक प्रतिक्रिया करती है। चीनी और नमक पानी में घुल जाता है क्योंकि उनके अणु यानी आयन ऐसी परिस्थिति में खुद का विघटन कर देते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय होता है। यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहलाता है। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व
हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। यह निश्चित अनुपात का नियम कहलाता है। एक अणु किसी तत्व का वो सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र रह सकता है और अपने सभी रासायनिक गुणों को बनाए रखता है। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वो सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है।